हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग से लेकर के मॉर्निंग तक का अपना सारा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज इवनिंग स्टार्ट हुई है किचन क्लीनिंग से। शाम को ही मुझे टाइम मिला व्लॉग वगैरह डालने के बाद ना 3-4 बजे ही मुझे दिन के कामों से, घर के कामों से, बच्चों की स्टडी वगैरह से थोड़ा सा फुर्सत मिलती है। तो मैं 3-4 बजे के आसपास थोड़ा आराम करती हूँ। फिर 5 बजे से समझिए मैं दोबारा उठ जाती हूँ। 1 घंटा 45 मिनट जो भी आराम करने का मिलता है वो करने के बाद फिर ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा काम मैं उठा लेती हूँ। आज ना डिनर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ लेफ़्ट ओवर भी रखा हुआ है और काम चल जाएगा थोड़ा बहुत कुछ बनाने से। तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है और किचन मुझे क्लीन करना था। ख़ासकर ये पूरा अंदर से नहीं क्लीनिंग करनी है, अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो ये मेरा प्लेटफॉर्म है, जो मेरा काउंटर टॉप है, ये सब कुछ मुझे क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सारी चीज़ें बहुत गंदी हो गई हैं। जब से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ किया था उसके बाद बस मैंने एक ही बार इनको क्लीन किया था। और घर जाने से पहले तो कुछ दिन पहले से ही दिमाग हो जाता है ना कि ये पैकिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो उस चक्कर में घर जाने से कुछ दिन पहले से ही ये कुछ क्लीन मैंने किया नहीं, और वापस आने के बाद भी अभी क्लीन नहीं किया। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई हैं। तो बस सबसे पहले इन्हीं को साफ़ करेंगे। हालांकि कुछ भी ऐसे देखने पे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा था। हाँ, आप उसे छुओ, आप उसे पास से देखो तब समझ में आ रहा था, लेकिन जब मैंने क्लीन किया ना तो पता चला कि कितनी परत इनके ऊपर चढ़ी हुई थी। जो चीज़ें ना वॉश करने वाली हैं वो सब तो मैं वॉश करूँगी, और जो चीज़ें ऐसे पोंछ के रखने वाली हैं इनको मैं पोंछ के रख दूँगी। तो जैसे ये केटल है, इसको मैं अच्छे से वाइप करके रखूँगी। और इसमें अंदर एजेस में इतनी ज़्यादा गंदगी सी लग रही थी ना, ऊपर से देखने में इतना गंदा नहीं था, पर ये देखिए जब मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया ना तो कितनी गंदगी इसमें से निकली है। आपने भी नोटिस किया होगा कि चीज़ें ना उतनी ज़्यादा गंदी नहीं लगती हैं, चाहे वो किचन में हो, चाहे किसी रूम में हो, चाहे आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने कुछ डेकोरेटिव जो आइटम होते हैं उनको रखा हुआ हो। इतनी ज़्यादा दूर से देखने में गंदी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आप उनकी क्लीनिंग करते हो ना तो एक ऐसी चमक सी आ जाती है पूरी जगह में कि एकदम विजुअली आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। क्या चेंज हुआ है? सिर्फ डस्टिंग हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क लगने लगता है ना। तो वही आज किचन में भी हो रहा है, काफ़ी डस्ट निकल रही है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं बार बार खुद भी सरप्राइज़ हो रही हूँ, आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ कि कितना सारा सामान डस्टी और गंदा हो गया है। यहाँ पे अगर हस्बैंड ने कुकिंग की होती ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता, पर उन्होंने पूरा टाइम कुकिंग की ही नहीं। एक आध दिन हल्का फुल्का कुछ बनाया है, बाकी तो बाहर से ही उन्होंने अपना खाना चलाया है। और ऑफ़िस क्या है, ऑफ़िस में उनके टेंशन नहीं होती है खाने की। सुबह वो एग खा के चले जाते थे, और लंच में वहाँ पे ऑफ़िस में एक तो इतने सारे लोग हैं इनके डिपार्टमेंट में, सब लोग खाना लेकर आते हैं, तो वैसे भी खाने की कमी नहीं होती है। और सेकेंडली वहाँ पे मतलब ऑफ़िस में कैंटीन है, तो वहाँ से कई तरह का खाना आपको अवेलेबल हो जाता है जो आप खा सकते हो। हेल्दी भी मिल जाता है, पोहा भी मिल जाता है, सैंडविचेस भी मिल जाती हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है खाने की। तो दोपहर में वो बनाते नहीं थे, डिनर में वो बाहर से लेके आ जाते थे। तो ऐसा ही चला है। अगर यहाँ पे कुकिंग हुई होती ना प्रॉपर वाली, तब तो किचन काफ़ी गंदा हो जाना था, मुझे मालूम है। जब से मैं आई हूँ ना, मैंने ऑयल बॉटल्स को फ़िल नहीं किया था, क्योंकि मुझे इनको वॉश करना था अच्छे से। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वॉश करना था।
तो सारी ऑयल बॉटल लगभग खाली हैं, 2-4 बूंद ऑयल है इनमें, तो इनको भी मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी। मेरा क्योंकि हॉब टॉप है तो इसके साइड्स में ना बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, देखिए ये सारे इसके अंदर जम जाते हैं, फिर पानी भी गिरता रहता है कुकिंग के दौरान, तो एक ना जमी जमी सी लेयर अंदर की तरफ हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे ब्रश से क्लीन करती हूँ और ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। साथ ही बेसिन का एरिया तो काफ़ी मुझे ख़राब लग रहा था, ये जो छोटे छोटे से दाग हैं ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब से आई थी ना 2 दिनों से मेरी नज़र थी इन पे कि मैं इनको फटाफट क्लीन करूं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे डाल दिया है। साथ ही जो नीचे का एरिया है, जो प्लेटफॉर्म का एरिया है, उस पर बहुत काले काले से दाग पड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। पानी के बेसिकली दाग हैं ये, और यहाँ पे हमेशा ही पानी इकट्ठा रहता है। जब भी हम नल चलाते हैं, हाथ धोते हैं, सब्ज़ी धोते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो यहाँ पे पानी गिरता ही है और वो इकट्ठा होता है। तो उसकी वजह से ये जो एरिया है ना, ये दाग इसमें आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो रेड वाला हार्पिक है ना वो यूज़ करती हूँ, या फिर मेरा प्लेटफॉर्म भी कभी गंदा हो जाता है तो रेड वाला हार्पिक डाल करके कुछ देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, 5-1 मिनट के लिए, और फिर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इसको फैला करके ना 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और जो नल है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, और 5 मिनट बाद ये जो दाग आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एकदम ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन बहुत हद तक, मैं कहती हूँ 80% तो चले ही जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बस उनका असर दिखता रहता है, बाकी तो काफ़ी हद तक चले जाते हैं। तो काउंटर टॉप मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। सारी जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो सारी क्लीन कर दी हैं, बस सिंक बचा है। तो सिंक को भी मैं अपने इसी हार्पिक, रेड हार्पिक से ही क्लीन करती हूँ। बाकी कुछ ऐसे स्टील क्लीनर्स भी आते हैं, मेरे पास है एक सिफ का है, वो भी कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ। तो अच्छी तरीके से इसको डाल के भी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और 10 मिनट के बाद अच्छे से रगड़ के आप सिंक को साफ़ कर दो तो एकदम चमक उठता है, चमचमा जाता है सिंक। ये सब काम करते करते चाय पीने का मन हुआ, शाम तो हो ही गई थी, तो अपने लिए मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली है, और साथ में मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे पानी, जो कि तेज़ गरम काफ़ी कर दिया है। और इसके अंदर जो मेरे सारे ऑयल डिस्पेंसर के नोज़ल्स हैं उनको मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो आप लोग पूछते भी हैं कि आप कैसे क्लीन करते हो, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही पानी गर्म कर लेती हूँ। इसके अंदर देखिए मैंने डिटर्जेंट डाला है जिससे मैं कपड़े धोती हूँ, तो आधा बड़ा चम्मच डिटर्जेंट का डाल दिया है। फिर मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसमें, और विनेगर डाला है। ये 3 चीज़ें डाल करके और सारे जो डिस्पेंसर के नोज़ल्स हैं वो डाल करके मैंने इसमें आधे घंटे तक छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद ये पानी भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, नोज़ल्स वगैरह तो साफ़ हो जाते हैं। साथ ही ये वाला जो पानी है इसको फिर मैं यूज़ करती हूँ, जो बॉटल्स होती हैं ना तेल की, उनको क्लीन करने के लिए उनके अंदर डाल करके अच्छे से उनको शेक कर देती हूँ। 2 मेरी बॉटल्स बड़ी वाली ऐसी हैं जिनके अंदर अच्छे से ब्रश पतला वाला चला जाता है, तो ब्रश डाल के क्लीन कर देती हूँ। और जिनके अंदर नहीं जाता ना, उनको आप ऐसे ही गर्म पानी से अगर क्लीन करेंगे खूब अच्छे से सर्फ डिटर्जेंट डाल करके, तो वो बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं, अंदर कोई भी ऑयल का जो है दाग नहीं रह जाता है। तो बस वैसे ही मैंने उनको भी क्लीन कर लिया है।
तो सिंक एरिया आप मेरा देख सकते हैं बिल्कुल चमक गया है, और वो जो पानी के दाग थे वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। ये भी नल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारे जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की थी वो भी अच्छे से वॉश कर दी, कपड़े वगैरह जो भी यहाँ पे यूज़ किए थे। यहाँ पे मैंने अपनी चॉपिंग बोर्ड रख दी है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल खाली मैंने यहाँ से कर दिया है। तो अच्छा लग रहा था, मुझे हमेशा खाली यहाँ पे अच्छा लगता है, बट जगह की कमी की वजह से ना कुछ रखना ही पड़ता है। और ये है सिद्धार्थ का डिनर। स्टफ्ड मैंने पराठा बनाया, और आटे में भी मैंने पालक डाला हुआ था, और ये पहले का ही लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो भी हैं, दाल भी है, वो सब मैंने उसको अभी डिनर के लिए दे दी है, और यही हमारा भी डिनर होने वाला है। इसके बाद डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे, और ये है अगली सुबह। सुबह उठे हम लोग 5 बजे, नीचे उतरे। जैसे ही हमने मतलब थोड़े से कदम आगे बढ़ाए, समझिए मतलब 20-25 कदम ही हम आगे बढ़े होंगे बाहर, वैसे ही ना इतनी तेज़ थंडरिंग हुई, और बारिश एकदम से तेज़ वाली स्टार्ट हुई है, हल्का फुल्का नहीं, एकदम से तेज़। तो हम यहीं अपनी बिल्डिंग के नीचे, जो हमारा टावर है उसके नीचे चेयर लगा के बैठ गए थे। हम लोग आए थे वॉक करने, आते ही बारिश हो गई, एकदम आते ही बारिश हो गई, ज़रा सा भी नहीं चल पाए। छोड़ दे यहाँ बैठे हुए। पर ये बारिश रुकेगी नहीं, क्या करें, तो चले चाय पीते हैं आराम से, ये रुकने वाली है ही नहीं बारिश। चलो तो क्या, इतनी ठंडी हवा तो ऊपर भी आ जाएगी, चलते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ बैठने। चलो 5 मिनट और बैठ जाओ, 2 मिनट 5 मिनट बैठो, तेज हवा चल रही है। चलो से 4-5 दिन बेहतर अच्छा होगा, 4-5 दिन से नहीं 1-2 दिन हो जाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसमें दिख नहीं रही है, बहुत तेज़ बारिश है। दस 15 मिनट हम यहाँ बैठे, इतनी अच्छी हवा, इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना कि बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ बैठ के। घर के अंदर इतनी हवा नहीं घुसती है जितनी ऐसे खुले में मिलती है। थोड़ी देर बैठे, लेकिन समझ में आ गया ये आंधी तूफ़ान और बारिश रुकने वाली तो नहीं है, तो चलो घर ही चलते हैं, आराम से बैठ के चाय पिया जाएगा। तो बस घर की तरफ हम आ गए। बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंड है, क्या बताऊँ, मज़ा आ रहा था बहुत। सारी खिड़कियाँ उड़कियाँ खोल देंगे हम लोग। जो हवा नीचे आ रही थी उसका 10% भी नहीं आ रहा है घर में। मैं तभी तो कह रहा हूँ थोड़ी देर और बैठ जाए। ओहो उस साइड से आ रही है। वैसे तो घर आके हम लोग एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन प्लान एकदम ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, और बस चाय पी, मौसम का आनंद लिया, दुनिया भर की बातें की इधर उधर की, और ऐसे ही हमने 1-1.5 घंटा ऐसे ही निकाल दिया। सिद्धार्थ का स्कूल था तो उसके लिए मुझे टिफ़िन बनाना था ना, तो फिर मतलब 6:30 बजे के आसपास फिर मैं किचन में आ गई थी। ये जो चाय बनाने की आपकी टेक्निक है ना, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये टाइल गंदी होती है पीछे की। तो मानो भी थोड़ी छोड़ दो तुम, अब देखना चाय अच्छी नहीं बनेगा तो मुझे मत बोलना फिर। तो खाली ये उछालने पुछालने से ही चाय अच्छी बनेगी। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं। मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं इससे। तुमने देखा नहीं चाय वाले के दुकान में ऐसे क्यों करता है? वाह, ऐसे इसलिए करता है ताकि उबल के नीचे ना गिरे वो, क्योंकि वो लोग तेज आंच पे बनाते हैं, तो और अगर वो उसको छोड़ देंगे तो वो उबल के नीचे गिर जाएगी। तो इसको कम भी तो कर सकते हैं, उबल के नीचे नहीं, उनका काम है ना, वो कॉमर्शियली चाय बना रहे हैं, वो नहीं कम कर सकते। मैंने भी 4 साल कॉमर्शियल बनाया चाय।
बनाते क्यों नहीं हो रोज, फिर बना के खिलाया करो मेरे को। अब मैं कमर्शियल नहीं रहा ना। मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो ये तो करता रहूँगा, ये मेरी आदत है। उजाला तो हो गया है, लेकिन बारिश कभी हो रही है कभी रुक रही है, लेकिन ये रुकने वाली बारिश नहीं है। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब देखिए सिद्धार्थ के लिए टिफ़िन की तैयारी शुरू करूँगी, साथ ही जो ऑफिस में जाना है उसकी भी थोड़ी बहुत मील प्रेप होके रात को रख ली थी। जैसे मैंने तोरी हैं उनको कट करके रख लिया था, तो वो निकाल के रखा है। और दोनों चीज़ें एक साथ में करनी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले सिद्धार्थ को उठा देते हैं, क्योंकि उसको तैयार होने में समय लगता है। अपना धीरे धीरे नहाता है, ब्रश करता है, कपड़े पहनता है, बैग पैक करता है। सुबह बच्चे थोड़े सुस्त होते ही हैं, तो 1 घंटा करीब उसको चाहिए होता है। सिद्ध के लिए आज मैं बना रही हूँ पास्ता। तो यहाँ पे पास्ता के लिए सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। इसका जो मैं सॉस बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। 3 मैंने यहाँ पे देखिए टमाटर लिए थे, ये भी मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं। साथ ही मैं काजू लूँगी। अगर आपको चीज़ यूज़ नहीं करना है, मैं मोस्टली आजकल ना चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ पास्ता के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ना ठंडा होने के बाद उसका फ्लेवर अच्छा सा नहीं आता है, थोड़ा रबड़ जैसा हो जाता है, पता नहीं टेस्ट और एक स्मेल सी आ जाती है, मैंने नोटिस किया। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी जगह कैश्यू यूज़ करती हूँ। एक थिकनेस भी आ जाती है, क्रीमीनेस भी रहती है उसके अंदर, और चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। साथ ही मैं इसमें ऐड करती हूँ कुछ सीड्स भी। तो यहाँ पे पम्पकिन और मेलन सीड्स रखे हुए हैं, तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसके अंदर। अब चढ़ा देंगे इसको। जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक इसे हमें बॉईल करना है। जब तक यहाँ पे दोनों चीज़ें उबल रही हैं ना, उस टाइम मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी छौंक दी है, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सादी है, 1 मिनट भी नहीं लगता इसको छौंकने में। तोरी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जिसको मैं जीरा हल्दी नमक के साथ ही बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल। थोड़ी सी हरी या लाल मिर्च आप इसमें डाल दो, बस एकदम जब तक ये एकदम सादी सादी नहीं होती ना, उतना मज़ा नहीं आता खाने में। तो मैंने हमेशा इसी तरीके से बनाई है। अगर कोई और ऐसा तरीका है जिससे आपको बहुत स्वाद लगती है तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। ना मैं इसमें लहसुन डालती हूँ ना प्याज, सिर्फ जीरा हल्दी, देखिए हरी मिर्च डाला है, और नमक ऐड करूँगी। और बस ये मैंने तोरी ऐड कर दी है, ढक के अब हम इसको पका लेंगे। जब तक हमारा पास्ता और जो मैंने टमाटर रखे हैं वो बॉईल हो रहे हैं ना, तब तक किचन में खाली नहीं खड़े रह सकते। तो कल की जो बॉटल्स वगैरह वॉश करके रखी थी वो बहुत अच्छे से सूख गई हैं। उनको टाइम लगता है थोड़ा सूखने में अंदर से ना, उनको पोंछ भी नहीं सकते, अंदर कपड़ा डाल के आप कैसे पोंछोगे, तो इसीलिए पूरा टाइम देना पड़ता है। तो रात भर रखी रही, अच्छे से सूख गई हैं, तो इनको मैं रिफ़िल कर रही हूँ। आप यहाँ पे तेल या बटर के अंदर ना मैदा डाल सकते हो, आटा डाल सकते हो, ओट्स का आटा आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आपको थोड़ा सा बस थिक करना है, 1 चम्मच का काम होता है। तो अगर 1 चम्मच मैदा भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आटा भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा यूज़ किया है, कभी कभी मैं मैदा भी करती हूँ,
क्योंकि आधा एक चम्मच से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर थोड़ा सा वाइट सॉस बना लूँगी। सिद्धार्थ को यही वाला पास्ता पसंद आता है, जो पिंक सॉस पास्ता होता है ना, वाइट और रेड दोनों को मिक्स करके, तो हमेशा यही बनता है। फिर प्याज टमाटर ठंडा हो गया तो इसको मिक्सी में डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं पनीर भी ऐड करती हूँ, तो उससे भी अच्छी थिकनेस क्रीमीनेस आती है और बहुत अच्छा सॉस बन के तैयार होता है, और एक प्रोटीन सोर्स भी उसमें ऐड हो जाता है। इटालियन मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स से मैंने इसको फ्लेवरफुल बना दिया है, और बॉइल्ड पास्ता वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो पास्ता ना मैं वैसे तो खुला हमेशा मैंने पकाया है, लेकिन आजकल कभी कभी ना मैंने 1-2 बार, मतलब अभी तक मैंने कैमरा पे नहीं किया, लेकिन हाँ ऑफ़ कैमरा बनाया, तो 1-2 बार मैंने उसमें एक सीटी लगाई है कुकर में, तो बड़ा अच्छा उससे पास्ता एक सीटी में ही बन जाता है, बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छे से परफेक्ट एकदम बॉईल होता है। तो ये मैंने करना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा चीज़ है कि जल्दी से बन भी जाता है, परफेक्ट भी बनता है, ना ओवर कुक होता है ना अंडर कुक रहता है, बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। अदरवाइज़ इसमें तो कम से कम 8 से 10 मिनट लग ही जाते हैं पास्ता बॉईल करने में। तो आप कुकर में भी कर सकते हो, बस सीटी एक ही लगाइएगा। यहाँ पे हमारा पास्ता बनके तैयार है, और थोड़ा सा मैं भी सिद्धार्थ को टेस्ट करने के लिए दूँगी। यही बस वो ज़रा सा कुछ खा के जाता है, इसमें से भी 1-2 चम्मच पास्ता उसने छोड़ ही दिया था। सुबह उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है तो नहीं खाता, 1-2 बाइट बस ज़बरदस्ती कोई ना कोई चीज़ मैं ज़रूर खिला देती हूँ उसको, बाकी वो कुछ खा के नहीं जा पाता है। और क्योंकि पास्ता है तो वो ढेर सारा ले जाता है, खुद भी खाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। तो कोई फ्रूट नहीं दे रही हूँ इसके साथ, मैं यहाँ पे दे रही हूँ मखाने और थोड़े से पीनट्स। ये जो मेरा छोटा वाला फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने पास्ता भर दिया है, और साथ में थोड़ा सा टिफ़िन में भी मैंने रख दिया, क्योंकि छोटा है इसमें उतना क्वांटिटी में नहीं आ पाता है, तो दोनों में मैंने रख दिया है। साथ ही स्पून्स दे दिए हैं मैंने, और जैसा मैंने बोला मखाना दे दिया है। और बस यही था मेरा कल इवनिंग से लेके आज मॉर्निंग तक का एकदम सुबह सुबह का तड़के वाला रूटीन, सिद्धार्थ के स्कूल जाने तक का। बाकी और भी वीडियोस मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।